हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था पूरा पाषाण काल के बारे में, जो कि 3 भागों में था। निम्न निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा पाषाण काल। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल तो यानी कि इसको देखते हैं तो मध्य का पाषाण काल का जो समय माना जाता है, जो मध्य पाषाण काल, इसका जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, यानी कि मध्य पाषाण काल का जो समय है वह 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और इसके मध्य पाषाण काल का लक्षण देखते हैं। असल में लक्षण, मध्य पाषाण काल के लोगों को पशुपालन का ज्ञान हो गया था। मध्य पाषाण काल के लोगों को पशुपालन का ज्ञान हो गया था और जो सबसे पहला पालतू पशु इनका था वह असल में भेड़ था। जो पहला पालतू इनका पशु था, जो पहला इनका पालतू पशु था वो भेड़ था। और अगर जानवर की बात करेगा तो पहला पालतू जानवर कुत्ता था। यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो मध्य पाषाण काल का जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और जो इसका लक्षण है, मध्य पाषाण काल के लोगों को पशुपालन का ज्ञान हो गया था और जो पहला पालतू जानवर था वो कुत्ता था और जो पहला पालतू पशु था वो भेड़ था। और इसके फिर आगे देखते हैं हम, जो इनका औजार था, औजार की बात करते हैं। जो इनका औजार था माइक्रोलिथ का बना था। जो इनका औजार था माइक्रोलिथ का बना था। और हम लोगों ने देखा था पूरा पाषाण काल में जो उन लोगों का औजार था स्फटिक, क्वांटेजाइट और सल्ग का बना था। और इसमें मध्य पाषाण काल में इनका जो औजार था माइक्रोलिथ का बना था। यानी कि माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे औजार हो गए थे। छोटे छोटे इनके जो औजार थे पहले की अपेक्षा छोटे हो गए थे। यानी कि पहले में जो पूरा पाषाण काल में स्फटिक, क्वांटेजाइट और सल्क और ब्लेड का प्रयोग करते थे, और इसमें जो माइक्रोलिथ का प्रयोग करते थे। यानी कि छोटे छोटे आकार वाले इनके औजार हो गए थे। और अब स्थल की बात करते हैं। स्थल मध्य पाषाण काल में 5,000 ईसा पूर्व में 5,000 मध्य पाषाण काल में 5,000 ईसा पूर्व में, जो कि एक राजस्थान में जगह है बागौर, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में बागौर। और एक जगह है आदमगढ़, जो कि एमपी में पड़ता है। यानी कि हम लोगों ने देखा 5 स्थल की बात करते हैं तो 5,000 ईसा पूर्व में एक राजस्थान में जगह है बागौर और एक आदमगढ़ में जगह है एमपी। सबसे पहले 5,000 ईसा पूर्व में यहाँ पर पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। यानी कि पशुपालन, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग पशुपालन का ज्ञान हो गया था। जो पहला पालतू पशु है वो भेड़ था और जो पहला पालतू जानवर है कुत्ता है। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले समय, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और फिर लक्षण देखा तो इस समय के लोगों को पशुपालन का ज्ञान हो गया था। और जो पहला पालतू पशु था वो भेड़ था और जो पहला जानवर था पालतू वो कुत्ता था। और फिर हम लोगों ने देखा औजार के बारे में, तो यानी कि औजार माइक्रोलिथ के बने हुए थे। यानी कि छोटे छोटे औजार हो गए थे। और स्थल की बात करते हैं तो 5,000 ईसा पूर्व में बागौर और आदमगढ़ से सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, जो कि 5,000 ईसा पूर्व में मिलता है, जो कि बागौर राजस्थान में पड़ता है और आदमगढ़ एमपी में पड़ता है। और इसमें मध्य पाषाण काल में 3 स्थल जो सबसे प्रमुख माने जाते हैं, वो 3 स्थल जो सबसे प्रमुख है देखते हैं उसके बारे में। जो सबसे प्रमुख मध्य पाषाण काल में जो 3 स्थल माने जाते हैं, एक सराय नहर, एक महदहा और एक दमदमा, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। यानी कि मध्य पाषाण काल के दौरान 3 स्थल जो प्रमुख माने जाते हैं, जो पहला है सराय नहर और दूसरा
महदहा और तीसरा दमदमा। जो तीसरा है दमदमा, यानी कि सराय नहर, ये तीनों यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। जो सराय नहर है यहाँ से लगभग 15 कब्र मिला है, सराय नहर से 15 कब्र मिला है। और जो एक कब्र में 4 नर कंकाल एक साथ मिला है। यानी कि हमने देखा जो सराय नहर है यहाँ से 15 कब्र मिला है और एक कब्र से 4 नर कंकाल मिला है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा सराय नहर यहाँ से 15 कब्र मिलता है और एक कब्र से 4 नर कंकाल मिलता है। और यहीं पर एक कब्र से, यानी कि एक कब्र से एक व्यक्ति की पसली में वाण धंसने का साक्ष्य मिलता है। यानी कि सराय नहर से एक कब्र में 4 नर कंकाल एक साथ मिलते हैं और एक व्यक्ति की पसली में एक वाण धंसे हुए होने का साक्ष्य मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर पहले कभी युद्ध हुआ होगा। जिससे एक कब्र में एक व्यक्ति के वाण धंसने का साक्ष्य मिलता है, यानी कि स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कभी ना कभी युद्ध हुआ होगा और यहाँ से युद्ध का भी साक्ष्य मिलता है। यानी कि हम लोगों ने देखा सराय नहर यहाँ से 15 कब्र मिला है, जो कि एक कब्र में 4 नर कंकाल एक साथ मिला है और एक कब्र में एक व्यक्ति के पसली में वाण धंसने का साक्ष्य मिला है। और जैसे इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर युद्ध जैसा माहौल कभी ना कभी हुआ होगा। और देखते हैं महादहा से 28 कब्र मिला है। महादहा से 28 कब्र मिला है। यहाँ पर दो कब्र से युगल सावधान, यानी कि महादहा से 2 कब्र में युगल सावधान जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। यानी कि युगल सावधान मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि मध्य पाषाण काल के लोगों को सती प्रथा यहाँ पर प्रचलित हो चुकी थी। यानी कि उससे स्पष्ट होता है कि युगल सावधान देखने से यहाँ पर सती प्रथा जैसी चीज़ें भी थी। यहाँ से 28 कब्र मिला है और दो कब्र में युगल सावधान मिले हैं। और कब्र नंबर 5 में एक मृंग छल्ले के हार मिले हैं, जिसमें 12 खोपड़ी लगा है। जिसमें 12 खोपड़ी, जैसे 1 2 3 12, यानी कि ऐसा आकार का मिला है। यानी कि अलग अलग 12 खोपड़ी लगा है, जो कब्र नंबर 5 से एक मृंग छल्ले के हार मिला है, जिसमें 12 खोपड़ी लगा है। और कब्र नंबर 9 में ऐसा ही हार मिला है, जिसमें कि 5 खोपड़ी लगा है। यानी कि महादहा से हम लोगों ने देखा यहाँ से 28 कब्र मिला है और दो कब्र से युगल सावधान के जैसे साक्ष्य मिला है। और कब्र नंबर 5 से मृंग छल्ले के हार मिला है, जिसमें कि 12 छल्ले लगे हुए हैं। और कब्र नंबर 9 में 5 मृंग छल्ले के ऐसे ही हार मिले हैं। और दमदमा से 41 कब्र मिला है। दमदमा से 41 कब्र मिला है। यहाँ से 3 शवों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। और एक कब्र से 5 युगल सावधान मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि मध्य पाषाण काल के समय लोगों को सती प्रथा का ज्ञान हो गया था और सती प्रथा का जो एक साथ दफनाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सती प्रथा जैसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक इनसे अलग है लंघनाज, इससे तीनों से अलग है, जो कि गुजरात में पड़ता है।
लंघनाज जो कि गुजरात में पड़ता है, एक है लंघनाज जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ से 14 कंकाल, यहाँ से 14 कंकाल मिला है, जिसमें से 13 कंकाल के पैर, 13 कंकाल के पैर यानी कि मुड़े हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो गुजरात में लंघनाज है, यहाँ पर जब लोगों को दफनाया जाता होगा तो इनके पैर मोड़कर दफनाए जाते होंगे। जो हम लोगों ने देखा मध्य पाषाण काल में जो 3 स्थल प्रमुख है, पहला सराय नहर, दूसरा मादाहा और तीसरा दमदमा। यहाँ पर 15 कब्र मिले हैं, जो कि एक कब्र से 4 नर कंकाल एक साथ मिले हैं और एक कब्र से एक व्यक्ति के पसली में वाण धंसने का साक्ष्य मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कभी न कभी युद्ध हुआ होगा। और एक मादाहा, यहाँ से 28 कब्र मिले हैं, जो कि 2 कब्र से युगल सावधान जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। और कब्र नंबर 5 में मृंग छल्ले के हार मिलते हैं, जो कि 12 मृंग छल्ले इसमें लगे हुए थे। और कब्र नंबर 9 में 5 मृंग छल्ले के हार मिलते हैं। और दमदमा से हम लोगों ने देखा यहाँ से 41 कब्र मिला है, और 3 शवों को एक साथ दफनाया गया है। और एक कब्र से 5 युगल सावधान जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। और एक गुजरात में लंघनाज जगह है, यहाँ से 14 कंकाल मिले हैं, जिसमें से 13 कंकाल के पैर मुड़े हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जब लोगों को दफनाया जाता होगा तो इनके पैर मोड़कर दफनाए जाते होंगे। तो हम लोगों ने ये देख लिया और इसके आगे देखते हैं फिर। हम लोगों ने एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। मध्य पाषाण काल, इसका जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और इसमें जो लक्षण था, इन मध्य पाषाण काल के समय तक लोगों को पशुपालन का ज्ञान हो गया था। और जो पहला पालतू पशु था वो भेड़ था, और जो पहला पालतू जानवर था वह कुत्ता था। और इसमें जो औजार प्रयोग करते थे माइक्रोलिथ के, यानी कि छोटे छोटे औजार बने हुए थे। और हम लोगों ने देखा बागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, और एक आदमगढ़ जो कि एमपी में पड़ता है। यहाँ से सबसे पहले 5,000 ईसा पूर्व में पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। और फिर हम लोगों ने देखा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में 3 जो स्थल है सबसे प्रमुख है, एक सराय नहर, फिर एक मादाहा और एक दमदमा। यहाँ से अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं। और एक जो लंघनाज है जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ से 14 कंकाल मिले हैं, जिसमें से 13 कंकाल के पैर मुड़े हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ जो गुजरात का लंघनाज है, यहाँ पर लोगों को जब दफनाया जाता होगा तो इनके पैर मोड़ कर दफनाए जाते होंगे। तो कल हम लोग देखेंगे नव पाषाण काल के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।